बाबा विजय धाम बरही, जहां भगवान शिव स्वयं स्वप्न देकर के हुए थे प्रकट। भारत में भगवान शिव के जितने चाहने वाले भक्त हैं, भगवान शिव उन्हें उतनी ही तरह की लीला करके दिखाते हैं। कहीं तो पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं, तो कहीं अपने आप ही स्वप्न दे करके जमीन से उभर आते हैं। तो इसी तरह का एक धाम है कटनी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बरही, और वहां पर स्थित है बाबा विजय नाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो आइए, अभी हम इसके द्वार पर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रवेश द्वार पर ही ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वारपालों के रूप में एक ओर है संकट मोचन भगवान हनुमान और दूसरी ओर है गरुड़ महाराज। और इस तरह से प्रवेश द्वार के भीतर जैसे आप देख रहे हैं कि भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। हम भी अभी यहाँ पहली बार ही आए हैं, लेकिन काफी कुछ सुन रखा था इस जगह के बारे में। बात 1911 की है, जब बरही में दमदहा नाला नाम का एक नाला बहा करता था, और उस पर पुल बनाने के लिए ब्रिटिश शासन की तरफ से सर्वे चल रहा था। उस समय बरही के थानेदार थे श्री दुर्गा प्रसाद पांडे। तो कहा जाता है कि जब वो इस नाले का सर्वे करने के लिए यहाँ आए, और काफी घनी झाड़ियां हुआ करती थी चारों तरफ, तो जब भी वो इन झाड़ियों से इस नाले के आसपास से गुजरते तो उन्हें यहाँ किसी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास हुआ करता था। वो सुबह से शाम तक यहीं घूमते रहते, और एक दो दिन घूमने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ तो इस जगह में खास है। जब वो घर गए और घर जाकर के सो गए, तो उसी रात उस अज्ञात शक्ति यानी महादेव ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि मानव, मेरा धरती से बाहर आने का समय हो गया है, मुझे बाहर निकालो। इतना सुनना था कि पांडे जी हड़बड़ाकर उठ गए, और सुबह होने पर उन्होंने सपने की बात बरही के लोगों के सामने रखी, उन्हें बताया। लोगों की सलाह पर पांडे जी कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर उन्हीं पहाड़ियों पर पहुंचे और खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन 5 दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। यह गड्ढा आज भी वर्तमान शिव के ठीक पीछे देखा जा सकता है। 5 दिन तक तो पांडे जी ने वहां खूब खुदाई करवाई, और जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो छठे दिन वो नौकरी से बेखबर होकर दमदहा नदी के आसपास ही घूमने लगे, क्योंकि सूर्य सनातन मंदिर मार्ग की बाएं ओर छोटी सी पहाड़ी है, बस वहीं पर ये लगातार घूम रहे थे। और घूमते घूमते उन्हें वहां अचानक ही कुछ अद्भुत नक्काशी और कुछ ईंट पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए, जिसको देखकर अनायास ही उनके उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, और उन्हें लगा कि शायद कुछ तो सबूत मिले हैं जिससे कि खुदाई के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो केवल एहसास था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ ना कुछ गवाह दे रही है, कुछ सबूत उनके सामने रख रही है कि मैं यहाँ पर हूँ। पांडे जी वहाँ से चले गए और जाकर अपने घर में सो गए, और उस रात उन्हें फिर से वही सपना आया कि अरे भले मानुस, पत्थर ही देखते रहोगे या मुझे बाहर ही भी निकालोगे? जहाँ पर तुमने वो पत्थर देखे हैं, बस वहीं पर मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। इतना सुनना था कि दुर्गा प्रसाद जी की तो नींद ही उड़ गई। सुबह 4 बजे ही उन्होंने स्नान ध्यान करके उसी जगह पर फिर से खुदाई का कार्य प्रारंभ करवा दिया, और कुछ ही घंटों में खुदाई के दौरान उन्हें वहाँ एक विशाल मूर्ति होने का संकेत मिलने लगे। जैसे जैसे खुदाई होती गई, वहाँ उसी स्थान पर एक शिलाखंड से निर्मित अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होने लगे, जिन्हें अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वही शिवलिंग हैं जो उस समय धरती की खुदाई से बाहर निकाले गए थे।
जब शिवलिंग धरती पर आए तो पांडे जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शिवलिंग अकेले नहीं थे, उनके साथ एक विशाल जलहरी भी थी और दोनों ही बहुत ही ठोस पत्थर से निर्मित किए गए थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने वहां उपस्थित ग्रामीणों के साथ भगवान भोलेनाथ की पहली पूजा की। क्षेत्र के सयाने बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि जब शिवलिंग को वर्तमान पहाड़ी में स्थापना के लिए ग्रामीणों ने उठाना चाहा तो भोलेनाथ उठाए नहीं उठते थे, बहुत वजन था उनमें। सब परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। कुछ लोग तो बताते हैं कि शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाया गया, बेलपत्र चढ़ा करके उनसे विनती की गई कि हे जगत का भार उठाने वाले परम पिता, आपका भार हम नहीं उठा सकते, आप अपना भार स्वयं उठाइए। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। और जब सबने मिलकर के विनती की तो फिर लोगों ने देखा कि जो बहुत ही वजनदार शिवलिंग थे वो धीरे धीरे हल्के होने लगे और लोगों के द्वारा उन्हें उठा लिया गया। और इस तरह से उस नाले के पार से उठा करके शिवलिंग की प्रतिमा इस पहाड़ी तक लाई गई। हजारों लोग शामिल हुए इस यात्रा में। नारियल भजन कीर्तन के साथ उन्हें इस पहाड़ी पर स्थापित किया गया, यहाँ पर उन्हें विराजमान किया गया। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ बरही के इस स्थान पर विराजमान हो गए। श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी का नाम आज भी इस क्षेत्र में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हमने मंदिर के पंडित जी से भी इस विषय में पूछा और उन्होंने जो कुछ कहा वो इस तरह से था। कुछ लोग बताते हैं 100 वर्ष, कुछ लोग बताते हैं 150 वर्ष, लेकिन जो प्रतिमा को देख करके ऐसा आभास होता है, महसूस हो रहा है कि माने कई 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। माने जब बाबर वगैरह का शासन रहा होगा, औरंगजेब का जो शासन था, उसके पूर्व की प्रतिमा है, क्योंकि उस समय की जितनी प्रतिमाएं थी तो सब खंडित थी। हो सकता है भूकंप, हमारे अनुभव द्वारा से पता चलता है, भूकंप आया हो तो जमीन के नीचे प्रतिमा चली गई है और मंदिर ध्वस्त हो गया। तो बताते हैं कि दुर्गा प्रसाद पांडे उनका नाम था, जो यहाँ के थाना प्रभारी थे, दुर्गा प्रसाद पांडे। उनको अचानक एक दिन स्वप्न हुआ। जब स्वप्न होता है तो उन्होंने नगर के जितने भी प्रतिष्ठित बड़े लोग हैं उनको बुला करके उन्होंने जानकारी दिया कि मुझे स्वप्न आया है, भगवान ने बताया है कि मैं जमीन के नीचे, तो ऐसा मुझे स्वप्न हुआ है। तो यदि जो स्वप्न हुआ है तो स्वप्न में बोले हैं कि आप मैं ज़मीन के नीचे हूँ और पहाड़ी में नाला के किनारे हूँ और वहाँ पर एक जिसको पेड़ कहते हैं, कुल्लू का पेड़, कुल्लू के पेड़ के नीचे हूँ, यहाँ पर आप आइए और खनवाएंगे तो मेरी प्रतिमा मिलेगी संपूर्ण परिवार समेत। ऐसा उन्होंने मुझे सपने में भगवान ने निर्देश दिया। तो सभी लोगों को बताए, सभी लोग उनकी बात में विश्वास कर लिए। सभी लोग एकत्रित होते हैं, मजदूरों को लाते हैं यहाँ पर खाना पीना, जो अभी भी गड्ढा वर्तमान में विद्यमान है। इसके नीचे है आपके नाले, माने इसके मंदिर के पीछे गड्ढा हुआ बना हुआ, अभी भी गड्ढा उस तरह। तो यहाँ आकर के सभी लोग खनाई करवाते हैं, मजदूरों को ला करके 3 फुट 4 फुट गड्ढा किया जाता है, बहुत चौड़ा गड्ढा। लेकिन इस खनने के उपरांत में गड्ढा करने के बाद में भी और 2-4 दिनों तक लगे रहे, इसके बाद भी कोई प्रतिमा नहीं निकली। 3-4 फुट गड्ढा किया जाता है, कोई न प्रतिमा न भगवान को कोई चीज नहीं। पांडे जी से बोले महाराज जी निकला तो कुछ नहीं है साहब, 18 प्रोग्राम से बोले निकला तो नहीं, कुछ नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर बात करना कम कर देते। उनको वह लगा, महसूस हुआ कि ये सनातन धर्म की आस्था पर चोट है। माने मैं सबको बताया, बताने के बाद गड्ढा करवाए,
गहरा गड्ढा हुआ, इतना चौड़ा गड्ढा हुआ, इसके बाद भी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं मिली। उनको माने बहुत ग्लानि महसूस हुई, कमी महसूस हुई अपने विचारों की। उन्होंने क्या किया कि फिर चले जाते हैं, 7-8 दिन लोगों से नहीं मिलते। फिर दोबारा पुनः जब स्वप्न हुआ तो उन्होंने स्वप्न में भी भगवान उसी तरह से भगवान बात किए, जयनाथ भगवान। तो उन्होंने स्वप्न में भी बात किया कि महाराज गड्ढा तो हुआ, आप जो बोले थे तो आपके अनुसार मैं सभी लोगों को बुलाया और बुला करके गड्ढा करवाया। सभी लोग थे, लेकिन आपका कोई चिन्ह प्रतिमा पसंद नहीं। तो भगवान बताए कि स्वप्न में जयनाथ भगवान बोले तुमने जो गड्ढा किया था तो नाला किस पार, जो पेड़ कुल्लू का पेड़ है तो नाला किस पार है, उसी तरह से पेड़ उस पार, और नाला किस पार आप जाओ वहाँ गड्ढा करोगे तो ईंट के टुकड़े और साथ में आपको मेरी प्रतिमा निकलेगी, पूरा संपूर्ण परिवार मिलेगा। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके गड्ढा कर निकाले खोलेंगे, सब मिलेगा और वहाँ से निकाल पाएंगे आपका नाम। वहाँ फिर पुनः 7-8 दिन बाद फिर वहाँ सभी लोगों को उसी तरह से एकत्रित किए। बोले भाई ऐसा है कि यदि एक जगह गड्ढा करने में कुछ नहीं निकला तो दोबारा कर ले, हम लोग क्या रखा है, सब है देख लें क्या भगवान की इच्छा है, क्या जिज्ञासा है, क्या चर्चा है। पुनः फिर लौट करके जाते हैं वहाँ पर, फिर गड्ढा करते हैं नाला के, तो ईंट के टुकड़े तो निकलने लगे। जब ईंट के टुकड़े उनको दिखाई दिए तो उनको विश्वास हो गया कि जरूर यहाँ कभी प्रतिमा रही होगी और प्रतिमा है यहाँ पर, वो जो भगवान ने स्वप्न में कहा जरूर यहाँ निकलेगा मिलेगा। तो उसी तरह से वहाँ भी नाला के उस पार गड्ढा किए, तो गड्ढा किए तो पूरा प्रतिमा वहाँ निकला। संपूर्ण परिवार में शंकर भगवान, जलहरी, पार्वती, नंदीश्वर, पूरा उनका संपूर्ण परिवार। अब उन्होंने कहा कि चलो भाई मंदिर स्थापित किया जाए। तो मंदिर स्थापित करने के लिए उन्होंने विचार किया, सभी लोगों ने तो विमर्श किया। बोले यदि मंदिर स्थापित यहाँ किया जाएगा विमर्श में तो नाला है, नाला व्यवधान करेगा, इसलिए ऐसा किया जाए कि जैसे तो मंदिर यदि स्थापित करना है तो नाला की इस पार करें, इसलिए कि पास में नज़दीक में नगर है, गाँव, तो पूजा पाठ होती रहेगी, लोगों को दर्शन भी मिलता रहेगा, काम सुचारू रूप से चलेगा, भगवान की पूजा में कोई व्यवधान नहीं आएगा। यदि नाला किस पार करते हैं तो कभी नाला आ गया तो पूजा पाठ में व्यवधान जाएगा, तो कोई पूजा करेगा तो कैसे आ पाएगा। यदि कोई रहता है पूजा करता है तो भोजन वोजन कैसे उसको मिलेगा। इसलिए ऐसा किया जाए कि यहाँ किया जाए और उसका सम्मान भी हो जाएगा, जो पहले हम लोग गड्ढा उसका भी सम्मान हो जाएगा कि यहाँ पर भगवान हम गड्ढा किए, भगवान नहीं निकले, और पहाड़ी तो एक ही है और वहाँ की अपेक्षा यहाँ की ऊँचाई है तो रम्यता माने सुरम्यता भी बनती है यहाँ, तो क्योंकि वो नीच में है। तो इसलिए फिर यहाँ स्थापित किए, जो भगवान की स्थापना वसंत पंचमी को की गई। तो जब यहाँ भगवान को ला कर के स्थापित करने लगे और यहाँ का पूजन पाठ चालू हुआ तो सभी वर्ग के थे, सभी समाज के थे। तो मोहम्मद इलाही बख्श उसका नाम है, उसने कहा कि भाई आप लोग जो भगवान की स्थापना जो करते हैं तो इसमें भगवान की स्थापना में तेल लगेगा, घी लगेगा, दीप पत्ते लगेगा और प्रसाद लगेगा, अगरबत्ती लगेगी, इसकी व्यवस्था तो बनी है कुछ। तब उन्होंने 28 एकड़ जमीन दान में दिया भगवान की व्यवस्था करने, और आज भी वो 28 एकड़ जमीन है। बसंत पंचमी को वृक्ष लग्न में भगवान की स्थापना होने के कारण से भगवान का नाम श्री विजयनाथ महादेव पड़ा, क्योंकि वृक्ष लग्न थी। वृक्ष लग्न का जो वृक्ष लग्न है तो उसका जो ज्योतिष के अनुसार उसका जो अक्षर आता है वी आता है, वावी वी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था भगवान की स्थापना। इसलिए
भगवान का नाम विजयनाथ था। और बसंत पंचमी को स्थापना हुई भगवान की। साथ में बसंत पंचमी से और शिवरात्रि तक मेला लगता है। बोले इस पर्व को, उत्सव को निरंतर मनाने के लिए, स्मृति को याद रखने के लिए मेला लगा दिया गया। तो आज भी बसंत पंचमी से शिवरात्रि तक भगवान का मेला लगता है। भगवान का जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। और अखंड मूर्ति है, कोई खंडित नहीं है। तो मूर्ति को देख करके आपको ही महसूस होगा कि ब्रिटिश काल के आगे की प्रतिमा है, वो औरंगजेब के पहले की प्रतिमा है। ये तो खंडित हो जाती है। कई समय से प्राचीन, अति प्राचीन होने के कारण, जमीन के नीचे दबे रहने के कारण से, और सिद्ध प्रतिमा है। लोग आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, दबे रहने के कारण से ही सुरक्षित है। और ये बड़ी दिव्य भव्य प्रतिमा है भगवान की। जो कोई आता है कार्यों की सिद्धि होती है। यहाँ बहुत दूर दूर तक से आते हैं, अन्य प्रदेशों से दर्शन करने के लिए आते हैं, अन्य देशों से भी आते हैं। जब लोगों को जानकारी होती है, अभी पिछले वर्ष फ्रांस से आए थे दर्शन करने के लिए भगवान की। यहाँ का पूरा इतिहास की जानकारी लिए मेरे से, और बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ रुके, रात में विश्राम किए, रुके, यहाँ प्रसाद साफ पाए और दर्शन करके यहाँ से चले गए। बहुत दूर बोलो शंकर भगवान की जय, श्री विजयनाथ भगवान की जय। पूरा इतिहास में पुजारी जी से इस मंदिर की कथा सुनने के बाद मन गदगद हो गया, सम्मान से भर उठा उस महान आत्मा के प्रति जो एक मुस्लिम थे और जिनका नाम इलाही बख्श खान था। लेकिन हिंदू मुस्लिम का भेद ना करते हुए उन्होंने अपनी सारी जमीन इस मंदिर के नाम कर दी, ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बरही में स्थित ये भगवान शिव सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप भी आइए कभी इन स्वयंभू भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे भारत के कण कण में भगवान शिव विराजते हैं। और आपको कहाँ किस रूप में मिले, इसको कहना तो मुश्किल है। हमने तो आज बरही में आकर इस रूप के दर्शन किए।